मूलों की प्रकृति पहचानना। अब हम कुछ उदाहरणों से वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति की पहचान करना सीखेंगे। उदाहरण 20। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इजिकल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इजिकल टू 0 की तुलना क्या करेंगे? सबसे पहले मानक समीकरण से करने पे हमें a, b और c का मान मिलेगा। a इजिकल टू यहाँ पे क्या है? 1, कुछ नहीं मतलब x का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है। अब b इजिकल टू है -4 और c इजिकल टू है 4 प्लस 4 है ना। ये हो गए ए बी और सी के मान। विभेदक का सूत्र क्या होता है? डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखने पर तो b के जगह में -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह में 1 और c की जगह में 4। 4 चौक 16 और ये भी 4 चौक 16। 16 माइनस 16 इजिकल टू क्या आ गया? 0। डी का मान क्या आ गया? 0। अतः दिए गए वर्ग समीकरण का विभेदक 0 है। अतः इस समीकरण के दोनों मूल समान हैं और वास्तविक है। दोनों मूल समान हैं और वास्तविक है। ये लिख तक सकते हैं। अब देखते हैं उदाहरण 21। उदाहरण 21 में क्या दिया हुआ है? वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0 की तुलना सबसे पहले किससे करेंगे? मानक समीकरण से। a का मान मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 से करने पर a का मान मिलेगा 1 है, b इजिकल टू -5 है और c इजिकल टू है 6। इसका मान को विभेदक के सूत्र d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखने पर तो b का स्क्वायर मतलब कि -5 का स्क्वायर, हाँ, इंटू -4 इंटू a मतलब कि 1 और c इजिकल मतलब कि 6। 4 एक 6 कम 6 और 6 चौक 24 और 5 5 6 25। तो 25 में 24 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। डी इजिकल टू क्या आ गया? 1। यहाँ पे डी इज ग्रेटर देन 0 मतलब धनात्मक। चूंकि दिए गए वर्ग समीकरण का विभेदक धनात्मक है अतः इस समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। इसके बाद उदाहरण 22 दिया है। वर्ग समीकरण 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। की प्रकृति बताइए। वर्ग समीकरण 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 से करने पर मानक समीकरण है। इससे करने की तुलना तो a इजिकल टू मिला 4, b इजिकल टू मिला -1 और c इजिकल टू मिला 1। अब इसको रखेंगे किस में? बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखेंगे। ये किसका मान होता है? डी का मान रखेंगे। तो बी स्क्वायर मतलब कि -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान है 4 इंटू सी का मान है -1। एक एक कम एक माइनस 4 चौक 16 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 16। एक मिनट। बी का मान है -1, सी का नहीं है। सी का मान है +1। तो 4 चौक 16 और यहाँ पे आ गए ये माइनस। तो 1 माइनस 16 मतलब -15 क्या आ गया? ऋणात्मक। चूँकि दिए गए वर्ग समीकरण का विभेदक ऋणात्मक है, ऋणात्मक आया है अतः मूल इस समीकरण के मूल क्या होंगे? काल्पनिक एवं असमान। इस समीकरण के मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे। करके देखें। निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से इसका भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है जो दिया हुआ है प्रश्न। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इजिकल टू 0 ये पहला दिया हुआ है। इसमें इसकी तुलना मानक समीकरण से करने पे a इजिकल टू है 1, b इजिकल टू भी 1 है और c इजिकल टू है 2। इसका मान किस में रखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये किसका मान है? डी का मान। डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखने पर बी के जगह में क्या है? डी इजिकल टू बी के जगह में है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 1 और सी का मान है 2।
है। तो d इज इक्वल टू 1 एकम 1 माइनस 4 दूनी 8, d इज इक्वल टू क्या आ गया -7, मतलब कि d का मान है d इज लेस देन 0, d का मान क्या आ गया 0 से कम आया है। तो क्या होंगे इसके मूल वास्तविक एवं काल्पनिक एवं असमान है। उसी प्रकार से इनको निकालना है। अगर d का मान 0 से कम है तो काल्पनिक एवं असमान, d का मान 0 के बराबर है तो वास्तविक एवं समान, और d का मान 0 से अधिक है तो वास्तविक एवं असमान होंगे। मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के अचर गुणांक का पता करना। मूलों की प्रकृति के आधार पर किसी द्विघात समीकरण में चर के अचर गुणांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसे निम्न उदाहरण से समझते हैं। चर के अचर गुणांक का मान मतलब कि अज्ञात मान के होता है, उसका मान को पता करना। उदाहरण 23, द्विघात समीकरण 9x² प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल टू 0 में k का मान ज्ञात कीजिए यदि वर्ग समीकरण के मूल समान है। एक कंडीशन दिया है, यदि वर्ग समीकरण के मूल समान होंगे तो d इक्वल टू बोल रहे हैं यहाँ पे 0 होगा। द्विघात समीकरण 9x² प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल टू 0 की तुलना वर्ग समीकरण के मानक रूप से करने पे a का मान है 9, b का मान है 2k और c का मान है 4 है। टू के नहीं, ये 3k है, यहाँ पे 3 आया है ना, b का मान क्या आया है 3 आया है, तो ये 3kx प्लस 4 समीकरण में आएगा। अब सूत्र क्या होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac में मान रखने पर। खैर यहाँ पे पहले ही दिया था कि समीकरण के मूल क्या है समान है, तो मतलब कि बोल रहा है कि d इज इक्वल टू 0 है। एक मिल गया ये समीकरण एक, और d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac में मान रखने पे d इज इक्वल टू क्या मिलेगा b² मतलब कि 3k का स्क्वायर 3 तिया 9 और k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब कि 9 और c मतलब कि 4, तो 4 9 चौक 36 चौक 144 ये आया। अब 9 के स्क्वायर माइनस 4 144 d इज इक्वल टू 9 के स्क्वायर माइनस 144 ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को एक दूसरे के बराबर लेने पे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पे क्या मिलेगा, मूल समान होने पर d इज इक्वल टू 0 होता है, तो 9 के स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 लेंगे, इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। अब ये जो समीकरण मिला है उसे कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 144, अब के स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अपॉन 9 भाग कर देंगे, क्या मिलेगा 9 एकम 9 9 एकम 9 और 9 चौक 9 छिक्का 54, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला 16। अब के इज इक्वल टू मिल जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 16 क्या है, किसका वर्गमूल है 4 का, तो क्या मिला के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, के का मान मिल गया प्लस माइनस 4। यदि मूल असमान व वास्तविक हो तो के मान के बारे में हम ज्ञात कर सकते हैं। करके देखें, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में के का मान ज्ञात कीजिए जिसे वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है। के का मान भी ज्ञात करना है, उसके लिए वास्तविक एवं समान मान दिया हुआ है, मतलब कि d इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। एक कंडीशन दे रहेगा, उसी के आधार पे हमें बनाना रहेगा। तो वास्तविक एवं समान के लिए होता क्या कंडीशन हमारा d इज इक्वल टू 0 होता है।
तो पहला दिया हुआ है, इसको बनाने के लिए 16x² प्लस kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसकी तुलना मानक समीकरण से करने पे a इज इक्वल टू है 16, b इज इक्वल टू है k और c इज इक्वल टू है 9। अब हमें पता है कि मूल वास्तविक एवं समान है, तो d इज इक्वल टू 0 ये हो गया समीकरण 1। और d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखेंगे, तो b स्क्वायर मतलब कि k² माइनस 4 इंटू a मतलब कि 16 इंटू c मतलब कि 9, तो k² माइनस 16 चौक 16 12 16 32 16 38 16 चौक 64 64 गुणित 9 16 32 16 38 16 चौक 6 चौक 24 की 4 हासिल में 2 6 4 एकम 4 5 6 हाँ 64 गुणित 9 9 चौक 36 की 6 हासिल में 3 9 छिका 54 और 3 54 55 56 57 5 6 7 6 576 ये आ गया मान 576। डी इज इक्वल टू इतना आ गया। ये हो गया डी इज इक्वल टू k² माइनस 576, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पे हमें क्या मिलेगा, k² माइनस 567 इज इक्वल टू 0, k² इज इक्वल टू 576 प्लस इधर जाके माइनस हो गया। अब 576 से किसका वर्गमूल है, 576 2 2 4 2 3 6 2 8 16 2 1 कम 2 2 कम 2 2 9 18 19 17 17 सत्ते 19 7 एकम 7 होता है क्या, ये और ये किसका वर्गमूल है, ये 7 एकम 7 7 7 एकम 7 3 4 बज गया 7 सत्ते 49 और 17 एकम 17, तो ये किसका वर्गमूल है, के इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस वर्गमूल 576, ये भी आंसर आ सकता है। नेक्स्ट इसी प्रकार से बनाना इसी प्रकार है। अब देखते हैं प्रश्नावली 4, निम्नलिखित समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरण के विभेदक ज्ञात कीजिए। विभेदक ज्ञात कीजिए मतलब कि डी के सूत्र में रख के डी का मान निकालना है। डी का सूत्र क्या होता है, विभेदक b² माइनस 4ac। पहले तो इस समीकरण से a b c का मान निकालेंगे कैसे, इस समीकरण की तुलना द्विघात वर्ग समीकरण की मानक रूप से करने पर x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। प्रश्नावली 4 का पहला क्या दिया हुआ है, x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसकी तुलना वर्ग समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर a इज इक्वल टू मिला 1, b इज इक्वल टू मिला -4 और c इज इक्वल टू मिला 2 मिला। अब विभेदक का सूत्र क्या होता है, विभेदक निकालना है। विभेदक d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। d इज इक्वल टू b का मान है -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 1 और c का मान है 2, तो 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8, d इज इक्वल टू क्या मिला 8। विभेदक ज्ञात करना था, d का मान क्या मिला 8। यही आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ समीकरण
x माइनस वन एक्स 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको पहले हल करके समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में बनाना पड़ेगा, उसके बाद विभेदक ज्ञात करेंगे। x माइनस वन 2x माइनस वन, x माइनस वन 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो पहले गुणा करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस वन इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 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 3x प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पे इस समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर a इज इक्वल टू मिला 2, b इज इक्वल टू मिला -3 और c इज इक्वल टू मिला 1। अब विभेदक ज्ञात करना है। विभेदक सूत्र क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 2 और c का मान है 1। 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8, d का मान क्या आ गया 1। 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, ये आ गया d का मान। यही क्या है हमारा आंसर, d मतलब कि विभेदक क्या मिला 1। नेक्स्ट इसी प्रकार से बनेगा। तीसरा दिया हुआ है इसी में, तीसरा समीकरण रूट ओवर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। इसमें भी इसको भी तुलना पहले मानक समीकरण से करेंगे, उसके बाद ABC का मान मिलेगा, फिर उसको विभेदक के सूत्र में रख करके विभेदक ज्ञात करेंगे। रूट ओवर 3x स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तीसरा दिया हुआ है रूट ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 2√3, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0 की तुलना वर्ग समीकरण के मानक रूप से करने पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 में करने पर a मान मिला √3 और b का मान मिला 2√2 और c का मान क्या मिला माइनस 2√3। तो विभेदक का सूत्र क्या होता है, विभेदक d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब कि 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है √3 इंटू सी का मान है माइनस 2√3, ये है सी का मान। 2 दूनी 4 और √2 का मान स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, माइनस 4 इंटू √3 इंटू, अच्छा ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो गया माइनस माइनस यहाँ पे होगा, ये प्लस हुआ और 2 इंटू √3। अब √3 इंटू होगा तो बन गया 3, 4 दूनी 8 धन 4 दूनी 8 गुणित 3, √3 इंटू हुआ तो 3 बन गया। तो d इज इक्वल टू क्या मिला 8 प्लस 4 8 तिया 24 बराबर 24, 25 26 27 28 29 30 31 32,
तो डी का मान क्या मिला, 32। डी का क्या मान मिला, 32। यही विभेदक का मान है और यही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा दिया हुआ है इसके बाद, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए इजक्वल टू 0, प्लस ए इजक्वल टू 0। ए क्या है यहाँ पे, सी का मान है, ए यहाँ पे सी का मान है, अतः ए के साथ ही हमें इसका उत्तर भी मिलेगा ए के रूप में, समीकरण टाइप से एक डी का मान मिलेगा हमें, विभेदक का मान ए के रूप में मिलेगा। इसी प्रकार से बनाना है आगे के क्वेश्चनों को भी।